हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्री पैराडाइज में। और मैं विनीत शर्मा आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। तो हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था खगोलीय दूरियों का मापन। तो इसी के सीक्वेंस में इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या होने वाला है खास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि खगोलीय दूरियों का मापन। जो खगोलीय पिंड होते हैं यानी कि जो हमारे अंतरिक्ष में जो भी पिंड होते हैं उनकी डिस्टेंस पृथ्वी से हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहला जो है आपका वो है प्रकाश वर्ष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। ओके, ये है क्या चीज, इसको समझते हैं। खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि की पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक होती है। ओके, जिसे मीटर में यानी कि जो एमकेएस सिस्टम में दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपका मीटर होता है। तो उसमें व्यक्त करना असुविधाजनक होता है। तो ऐसी लंबी दूरियों को हम लोग मेजर करने के लिए प्रकाश वर्ष जैसे बड़े मात्रक का जो है प्रयोग में लाते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष क्या है, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग ये बताएंगे जो प्रकाश वर्ष है वो आपका दूरी को मेजर करने का यानी कि दूरी को मापने का जो है एक मात्रक है। ये दूरी का मात्रक है। लग रहा है कि प्रकाश वर्ष टाइम, बट ये दूरी का मात्रक है, आप लोग याद रखेंगे। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में यानी कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो तय की दूरी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो एक प्रकाश वर्ष होता कितना, यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ 9.46 इंटू 10⁻15। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ओके, तो ये जो है ये कभी कभी क्या होता है कि प्रूवमेंट में आ जाता है कि आप इसको प्रूव कीजिए कि इतनी डिस्टेंस होती है। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये प्रकाश वर्ष बराबर ये कितना कैसे होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो जो आपका एक प्रकाश वर्ष है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू, अच्छा प्रकाश वर्ष है क्या आपका, प्रकाश वर्ष जो है आपका वो है दूरी को मापने के लिए। तो हमारा जो दूरी बराबर सूत्र होता है, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें दूरी बराबर सूत्र आपका क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या होता है आपका समय होता है। ओके, तो जो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात या वायु में। ओके, तो ये चाल हो गया गुणे समय का मतलब यहाँ पे एक वर्ष, क्योंकि जो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, ओके, प्रकाश जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वही कहलाती है प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे हमको प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी निकालनी, तो यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा प्रकाश की चाल और गुणे एक वर्ष। ओके, तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है, अगर आप लोगों को नहीं याद है, वो होते 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपकी होती है प्रकाश की चाल होती है इतनी। एक वर्ष का मतलब होता है कि 365 दिन। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपकी चाल है वो मीटर प्रति सेकेंड में है यानी कि एमकेएस सिस्टम में है। तो हमको समय को भी एमकेएस सिस्टम में ले जाना पड़ेगा। तो 365 क्या हुआ, ये दिन हुए। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, मतलब एक दिन में जो कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे में होते हैं। और प्रत्येक घंटे में यानी कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, एक वर्ष से सेकंड तक पहुंच गए। देखो ये जो लिखा हुआ आपका ये एक वर्ष में दिन हो गए, क्या हो गया आपके दिन। और ये प्रत्येक दिन में कितने घंटे, ये घंटे हो गया। और ये क्या हो गया, मिनट हो गया। और ये क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। ओके, तो हमको सेकंड तक जाना था। तो आप लोग देख सकते हैं ये सेकंड और ये सेकंड आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 3 गुणे 365 गुणे 24 और 60 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। 3600 और गुणे आपका 10⁸ यहाँ पे क्या रहेगा आपका मीटर रहेगा। जब आप लोग इसका गुणा करेंगे तो आएगा आपका 99608 और ये आपका 000 इतना। मतलब जब आपका 3 और 365 24 और 3600 का गुणा करेंगे तो 94608 और ये 3 बार 0 और गुणे ये आपका ये 10 की पावर क्या रहेगा, 8 रहेगा। इतना मीटर आएगा। अब हमको पता है कि जैसे यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, हम कहेंगे इसमें डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, तो आप लोग बताएंगे जिस संख्या में दशमलव नहीं होता है उसमें हम लोग लास्ट में मानते हैं। तो डेसिमल यहाँ पे है, हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो कितने अंक इधर किसके का देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 9 के बाद तक लाना है हमको। तो 9.4608 ये 00 हट जाएगा और गुणे 10 की घात कितना अंक इधर प्रतिस्थापित हो, 7। तो 7 हो जाएगा 10 की घात 8।
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9.4608 10 टू द पावर आपका कितना आ जाएगा 7 गुणे में आधार बराबर होने पर घातीय चिन्ह से जुड़ जाते हैं। तो 8 7 कितना हो गया 15। तो ये आपका आ गया इतना मीटर। तो हम लोग अगर इसको सार्थक अंकों में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 9.46 10 टू द पावर कितना लिखेंगे आपका 15 मीटर। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 1 लाइट ईयर है यानी कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर आपका कितना आ गया 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है 1 प्रकाश वर्ष में इतना मतलब जो है मीटर होता है दूरी। ओके, अगर इसको हम और लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लगभग 10 लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 15। ये आपका क्या था मीटर था। तो हम लोग बोल सकते हैं 10 टू द पावर कितना आ जाएगा आपका 16 मीटर हो जाएगा। यानी कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 10 टू द पावर 16 मीटर। ये भी हम बोल सकते हैं और ये वाला इसको भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिएगा, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एक कभी भी नहीं भूलेंगे। आपके जितने भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, तो वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो अगर हम अगली स्लाइड के यहाँ पे बात करें तो देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि जो पहली हमारी हो गई खगोलीय दूरों का मापन, उसमें हो गया आपका प्रकाश वर्ष। अब यहाँ पे दूसरी जो इकाई है वो है खगोलीय इकाई। क्या है खगोलीय इकाई। ओके, तो ये क्या चीज है इसको हम लोग समझते हैं कि जो खगोलीय आपकी इकाई है ये भी जो है दूरी का मात्रक है। यहाँ पे क्या लिखा हो, यह भी जो है वो दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य, जैसे अगर आपका ये रहा पृथ्वी और ये रहा आपका सूर्य, ओके, सूर्य रहा, तो पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की माध्य दूरी होती है, इनके बीच की जो पृथ्वी, ये अर्थ हो गया यानी कि पृथ्वी हो गई और ये सूर्य हो गया। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी होती है उसी को हम लोग कहते हैं खगोलीय इकाई। इसकी जो वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल 1 एयू भी लिख सकते हैं। 1 एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होगा खगोलीय, इज इक्वल टू आपका होता है 1.496 10 टू द पावर कितना होता है 11 मीटर होता है आपका। ओके, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 गुणे 10 की घात 11 और आप लोग क्या लिख देंगे इसका मीटर। ओके, तो याद रखेंगे जो खगोलीय इकाई है यह भी दूरी का मात्रक है। अब हम लोग बात करते हैं पारसेक की कि आखिर पारसेक क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि पारसेक क्या होता है। पारसेक तो यह भी दूरी मापन की जो सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। यानी कि जो खगोलीय दूरी को हम लोग मेजर करते हैं तो पहला तो हो गया आपका प्रकाश वर्ष। क्या हो गया प्रकाश वर्ष। दूसरा जो है आपका हो गया खगोलीय इकाई। सेकेंड जो क्या हो गया खगोलीय इकाई। और जो थर्ड वन इसका आएगा वो है पारसेक। जो पारसेक ऐसा माना जाता है कि खगोलीय दूरियों के मापन के लिए पारसेक जो है वो सबसे बड़ी इकाई है। ओके, तो एक पारसेक जो है वो प्रकाश वर्ष का 3.26, आप लोग देख सकते हैं 3.26 गुना होता है एक पारसेक प्रकाश वर्ष का। ओके, तो यहाँ पे 3, अब इसको एक पारसेक को हम लोग कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 पॉइंट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, 3.26 गुणे 10 की पावर कितना लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है। ओके, तो कहने का मतलब अभी हमने बताया था कि 1 प्रकाश वर्ष मतलब एक प्रकाश वर्ष हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 16, क्या लिख सकते हैं मीटर। ओके, तो यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष 3.26 और प्रकाश वर्ष की जगह हमने लिख दिया है 10 टू द पावर कितना लिखा हुआ है 16 लिख दिया है। ओके, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। तो अगला हमारा क्या है टॉपिक, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कभी कभी होता है कि न्यूमेरिकल आ जाता है। ओके, तो उसमें चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लेते करंट हमने दे दी I इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर दे दिया, मिली एम्पियर, बट हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वैल्यू को हम लोग किस में रखेंगे एम्पियर में रखेंगे। बट ये जो मिली वर्ड है तो मिली के प्लेस पे कितना आएगा। ओके, तो इस तरह का जैसे आप लोग लिखते हैं 1 सेंटीमीटर लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर को अगर हमको मीटर में बदलना है देन हम क्या करेंगे, तो इससे रिलेटेड ये जो टेबल आपको दिख रही है उससे रिलेटेड टेबल है। इसको आप लोग जो है बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, बिल्कुल हर एग्जाम में आपके काम आने वाला है। तो चलिए इसको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैं बात बताना पसंद करूंगा, शायद आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, तो वो क्या है वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले एक इस चीज को आप लोग याद करिए, डेका है 10, डेका है 10। ओके, किलो है 1000, किलो है 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, समझो
100 यहाँ पे बार, ओके 100 बार, 100 टाइम्स, ओके समझो। अब डे का, अब आगे और हम लोग लिखते हैं 10वां डेसी। आप लोग इसको याद कर लेंगे, बहुत आसान रहेगा। 10वां डेसी ये है क्या, अभी मैं समझाऊंगा। 10वां डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली, ओके ये है क्या, इसको समझते हैं। आइए तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। डे का है 10, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लिखा हुआ है कि 1 डे का मीटर को, 1 डे का मीटर को आपको चेंज करना है किसमें, मीटर में, यानी कि 1 डे का मीटर में कितने मीटर होते हैं, तो डे का है 10। जहां कहीं आपको डे का मिलेगा तो वहां पे आप लोग क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, ओके। किलो है 1000, जैसे आप लोग पता होगा कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा, किलो है 1000, 1000 का मतलब भी तो यहाँ पे हो गया 1000, तो मीटर हो गया। यानी कि जहां कहीं आपको किलो दिखेगा तो उसके प्लेस पे आप लोग क्या लिखेंगे, 1000, या हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, 10 की घात 3 मीटर लिख सकते हैं। हेक्टो से समझो 100 बार, यानी कि अगर 1 हेक्टोमीटर है, 1 हेक्टोमीटर है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हेक्टो यहाँ से अगर हटेगा तो हेक्टो से समझो 100 बार, 100 का मतलब 100 मीटर आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो जहां कहीं हेक्टो मिलेगा तो हम लोग 100 लिख देंगे। 10वां डेसी, अब 10वां डेसी का मतलब है कि अगर मैंने पूछ दिया आप लोगों से, 1 मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, इसको मैं हटा लेता हूँ पहले। तो जैसे यहाँ पे 10वां डेसी, अगर मैं आप लोगों से एक पूछूं कि 1 डेसीमीटर में, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन अब आपको यह याद होगा तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। 10वां डेसी, 10वां डेसी, 10वां का मतलब 1/10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10वां डेसी। डेसी जहां पे आएगा वहां पे आप लोग क्या रखेंगे, 1/10 जो है आप लोग पुट कर देंगे, ओके। 100वां सेंटी, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 मीटर, ओके। 100वां सेंटी, अगर मैंने पूछ दिया कि 1 सेंटीमीटर में, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 100वां का मतलब 1/100, 1/100 100वां हो गया पार्ट, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर देगा। तो जहां भी आपको सेंटी वर्ड दिखेगा तो आप लोग 1/100 यानी कि 10 टू द पावर -2 क्या पुट कर देंगे, मीटर, ओके। तो इसी चीज को, मतलब ये तो इसमें कुछ चीजें हो गई, 1000वां भाग मिली, यानी कि मिली का मतलब भी यही है कि 1/1000, तो ये कुछ चीजें हो गई जो आप लोग इससे जो है कर सकते हैं। और जो अब मैं आप लोगों को टेबल समझाऊंगा तो उससे जितने भी आपकी चीजें हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगी। वो क्या है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग नीचे से पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी पे आप लोग लिखेंगे तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले होता है डे का। अगर आपको कहीं भी प्रीफिक्स दिखेगा डे का, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 1 डे का जो मीटर होता है उसमें कितने मीटर होते हैं, तो 10 बताया था मैंने, तो वही चीज यहाँ पे। तो डे का जो है आपका डेका का मतलब जहां कहीं दिखेगा आप 10 की पावर 1 रखेंगे। हेक्टो अगर आपको दिखेगा 10 की घात 2 रखेंगे। किलो दिखेगा तो 10 की घात 3। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेट्टा, योटा। तो आप लोग ये एक फ्लो में याद कर लेंगे कि डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेट्टा, योटा, ओके। तब अब यहाँ पे पावर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो डेका है 10, मैंने बताया था 10 की पावर 1 लिख लिया। यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, 10 की पावर 1, ओके। डेका है 10, अब मैंने बताया था हेक्टो से समझो 100 बार, तो हेक्टो का मतलब 100 का मतलब 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 यानी कि 1000 बताया था मैंने। और फिर यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 3 पावर को ऊपर की तरफ जो है 3 करके बढ़ाते जाएंगे। 10 की घात 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 में आप लोग 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। आपको 3 पावर जो है प्लस करके बिल्कुल लिखते रहना है, 18 हो जाएगा। इसी तरह 3 जोड़ते जाएंगे आप लोग, 10 की पावर 24 हो जाएगी। जैसे मैंने पूछ दिया कि 1 टेरा मीटर में, 1 टेरा मीटर में कितने मीटर होता है। टेरा जो आपका क्या है, प्रीफिक्स है। टेरा का मतलब क्या हो, 10 की पावर 12, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 10 की पावर 12 क्या आ जाएगा, आपका मीटर आ जाएगा, ओके। तो ये चीज है आप लोग, ये टेबल बहुत हेल्पफुल करेगी न्यूमेरिकल्स लगाने में, सब में वैल्यू चेंज करने को आती है। देन आप लोग इसको रिमेम्बर कर लीजिए, ओके। तो अब इस चीज को हम लोग और आगे समझते हैं। फिर यहाँ पे जो इधर इसमें लिखा हुआ, इसमें ये चीज लिखी हुई है कि इसमें माइनस वाली पावर्स लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि डेसी, सेंटी,
मिली। तो मैंने बताया था 10वां डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली। तो डेसी का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस का 1 होगा, सेंटी का मतलब होता है 10 टू द पावर -2, मिली का मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर -3। पहले आपको एक एक बढ़ाना है, फिर जब 3 पे आ जाएंगे जैसे इसमें किया था, अब आपको 3 3 यहाँ पे बढ़ाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, -6 में -3 आप बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। फिर इसको पीको का मतलब 10 की घात, इसमें 9 में 3 जोड़ दीजिए, आप 3 जोड़ते जाइए, 10 टू द पावर -15, यहाँ पे 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -18, और इसमें हो जाएगा 10 टू द पावर -21, और ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 24 निगेटिव का। ओके, तो कहने का मतलब है कि आप इसको भी एक फ्लो में याद कर लीजिए, ऊपर से नीचे, और इसको याद कर लीजिए चाहे तो नीचे से ऊपर। कॉपी पे जब लिखिएगा आप तो सब डेका पहले लिख लीजिएगा, सीक्वेंस में जो है उल्टा करके लिख लीजिएगा। ओके, तो इस हिसाब से आप लोगों ने क्या देखा इस टेबल से, तो यही समझा हम बड़ी आसानी से जो क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने पूछ दिया अगर आप लोगों से कि आप लोग बताइए, ओके, कि आप लोगों को बताना है, क्या बताना है मैं पूछ रहा हूं आपसे, इंतजार कीजिए थोड़ा। तो सबसे पहले क्या है, आप लोगों को जैसे मैंने पूछ दिया कि बताइए कि जो 1 नैनो सेकंड में, 1 नैनो सेकंड को आपको चेंज करना है सेकंड में, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो बट अगर आपको याद है कि नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो कितना अपने साथ पावर लेके आता है, तो आप लोग देख सकते हैं नैनो में पावर कितनी है, 10 टू द पावर -9। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 टू द पावर -9। ओके, और नैनो के प्लेस पे हमने ये लिख लिया, और ये क्या लिखा है, सेकंड, तो ये सेकंड लिख देंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 नैनो सेकंड में 10 टू द पावर -9 सेकंड होता है। तो इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यहाँ पे प्रतिरोध की मात्रा दी हुई होती है, आगे जो चैप्टर्स आपके हैं उसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को कि आर की वैल्यू मान लो इन्होंने 10 ओम दे दी, 10 ओम ये दे दिया, तो ओम दिया तो चलो ठीक है। लेकिन अगर मैंने यही बोल दिया कि यहाँ पे मैंने बोल दिया 10 माइक्रो ओम, क्या बोल दिया मैंने, माइक्रो ओम, जो आपका प्रतिरोध है वो 10 माइक्रो ओम है, तो आपको ओम में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे, आप जब तक आपको पता नहीं होगा कि माइक्रो वर्ड जो है, माइक्रो ये अपने साथ कितनी पावर लेके आता, तब तक आप नहीं कर सकते। देन ये बहुत ही आवश्यक है, आप इसको याद कीजिए। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर -6, और ये 10 लिखा हुआ था तो इंटू 10 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओम रहेगा। माइक्रो की जगह 10 की घात -6, इसको सॉल्व करेंगे, पावर 1 है, -6 और प्लस का 1, तो 10 की घात कितना आ जाएगा, -5 ओम आ जाएगा। ओके, तो ये कहानी थी आपकी इस लेक्चर की। तो आगे जो है मैं जो भी हमारा लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल्स में स्टार्ट कर दूं, तो न्यूमेरिकल्स को विद एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग जो है बड़ी आसानी से जो है क्वेश्चंस को पूरा कर सकेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए आप लोग जो है पूरी तरीके से बिल्कुल तैयार रहिएगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, थैंक यू क्लास। ओके।